नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइव फाइटर पर। दोस्तों आज एक और नई सरकारी भर्ती के साथ आपके सामने आ चुका हूं। दोस्तों यह भर्ती जो निकाली गई है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के महू में DGEME यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ से भर्ती निकाली गई है। दोस्तों इस भर्ती में कुल 2 पोस्टों पर भर्ती की जानी है। जो पहली पोस्ट है दोस्तों कुक की है, दूसरी पोस्ट है जो बार्बर की है। तो दोस्तों दोनों पोस्टों पर एक एक पद पर निकाली गई है। यह भर्ती UR यानी जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लाइन बाय लाइन पूरी डिटेल के साथ। आपको बताऊंगा ये भी कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर्म जो है हमने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। दोस्तों आप वहां विजिट करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जाके ज्वाइन हो जाइएगा। आपको वहां फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आपको कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। दोस्तों चलिए दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आयु सीमा क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, सैलरी कितनी मिलेगी दोस्तों, और पोस्टिंग कहाँ दी जाएगी सिलेक्शन होने के बाद दोस्तों, और ये नौकरी परमानेंट है या टेम्परेरी है, काफी क्वेश्चन होता है उम्मीदवारों का। अब बताते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा दोस्तों, इसका एग्जाम पैटर्न और साथ में इसका सिलेबस क्या होगा दोस्तों, और इसका आदि आपको एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में बोलिएगा, मैसेज करिएगा, तो हम आपको इसका जो है एग्जाम पैटर्न जो इसका सिलेबस है हम भेज देंगे। और दोस्तों सबसे जरूरी फॉर्म कैसे बनना, यानी इस वीडियो में आपको A to Z पूरी जानकारी दी जाएगी, साथ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर्म भी दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल पे आपको ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन से लेकर दोनों तरह की भर्तियां की पूरी जानकारी दी जाती है हिंदी माध्यम से, एकदम आसान भाषा में। दोस्तों आजकल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो फॉर्म है, आप PDF जो खरीदते हो दोस्तों 20-50 रुपये वेबसाइट में देगा खरीदते हो दोस्तों, वही नोटिफिकेशन फॉर्म मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। कोई पैसा कोई चार्ज नहीं हमारी तरफ से। हमारा एक छोटा से आपके लिए एक योगदान है दोस्तों, हमारी लाइव फाइटर में आप जुड़िए, वहाँ आपको जितने भी नोटिफिकेशन मिलते हैं जो आप बाहर खरीदते हो दोस्तों, वही आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आपको कहीं खर्चा नहीं करना, वही पैसा आप अपने लिफाफे में या अपने फार्म में इन्वेस्टमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, मेरा यही एक छोटा सा योगदान रहा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि फार्म कैसे भरना और साथ में भर्ती की क्या डिटेल जानकारी है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों भर्ती का नाम रखा गया है DGEME बटालियन महू इंदौर की तरफ से भर्ती निकाली गई है। DG का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल, और EME का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर की तरफ से भर्ती निकाली गई दोस्तों। इसका जो पोस्टिंग स्थान दिया जाएगा, जो आपकी पोस्टिंग रखा जाएगा महू इंदौर, यानी मध्य प्रदेश में महू पड़ता है दोस्तों, इंदौर जिले के अंदर। दोस्तों ये जो भर्ती की प्रक्रिया है दोस्तों, ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा, यानी फॉर्म भर के स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों। फॉर्म हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप भरकर आपको बाय हैंड या साधारण डाक के माध्यम से भेज सकते हो दोस्तों अपने ये इंदौर के एड्रेस पे। मैं एड्रेस भी मेंशन कर दूंगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों पोस्ट वाइज पूरी डिटेल लाइन बाय लाइन हिंदी माध्यम से एक आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों पहले नंबर पे कुक की पोस्ट लेते हैं दोस्तों। इसमें कुल 1 पद निकाले गए हैं। जो कैटेगरी रखी गई दोस्तों UR के लिए यानी जनरल के लिए भर्ती निकाली गई है। आयु सीमा की बात की जाए तो 18 से 25 साल तक के लिए है, और सरकारी नियमों के अनुसार आपको आरक्षित वर्गों को छूट भी दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या रखी गई दोस्तों। क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए, साथ में किचन से संबंधित अनुभव भी होना चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखिएगा दोस्तों। ठीक है ना। जो सैलरी आपको दिया जाएगा पे लेवल 2 पर दिया जाएगा, 19,900 से लेकर 63,200 प्रति महीना वेतन आपको दिया जाएगा। साथ में DA प्लस आचार्य अन्य सरकारी भत्ते भी आपको दिए जाएंगे दोस्तों। अब पोस्टिंग कहाँ रहेगी, मैंने आपको पहले ही बता रखा, महू इंदौर के मध्य प्रदेश में आपको पोस्टिंग दी जाएगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं दूसरी पोस्ट, जो बार-बार की पोस्ट निकाली गई है दोस्तों। इसमें कुल 1 पद निकाले गए हैं, और ये भी कैटेगरी UR जनरल के लिए निकाली गई है। आयु सीमा की बात किया जाए तो 18 से 25 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जो क्वालिफिकेशन रखी गई 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही बार-बार हेयर कटिंग में आपको अनुभव भी होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी सैलरी क्या दिया जाएगा। इसमें पे लेवल 2 पे आधारित है दोस्तों। 19,900 से लेकर 63,200 प्रति महीना वेतन दिया जाएगा, और सभी सरकारी सुविधाएं भी दी जाएंगी। पोस्टिंग जो आपको रखी गई है दोस्तों महू इंदौर मध्य प्रदेश में रखी गई है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों नौकरी परमानेंट है टेम्परेरी, काफी क्वेश्चन होगा दोस्तों। यह जो भर्ती की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन की जाएगी दोस्तों, और ये परमानेंट पोस्ट निकाली गई दोस्तों। पूरी पेंशन प्लस सरकारी सुविधाएं भी दी जाएगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों पूरी तरीके से मेरिट और स्किल के आधार पर होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। पहले नंबर पे आपको रिटर्न निकाला जाएगा, रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद आपको दूसरे नंबर पर स्किल टेस्ट यानी प्रैक्टिकल देना पड़ेगा दोस्तों। तीसरे नंबर पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। चौथे नंबर पे आपका मेडिकल रखा गया है। 5वें नंबर को फाइनल आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की दोस्तों। इसमें आएंगे जनरल नॉलेज, दूसरा नंबर पर रीजनिंग है, तीसरे नंबर में बेसिक मैथ आएगा, चौथे नंबर में संबंधित ट्रेड यानी कुक या बार्बर के तहत क्वेश्चन किए जाएंगे दोस्तों। और हाँ, इसका पूरी डिटेल आपको PDF जो है आपको हमने टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहाँ जाके मैसेज कर दीजिएगा, तो इस भर्ती का पूरा जो PDF है आपका जो सिलेबस है वहाँ मिल जाएगा आप दोस्तों। ठीक है।
तो चलिए दोस्तों फिर हम बात करते हैं इसके आवेदन तिथि का। दोस्तों इसका आवेदन चालू हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट 6 मार्च रखी गई है, यानी 6 मार्च से पहले आपको आवेदन भेजना पड़ेगा। 6 मार्च के बाद जो आवेदन जाएंगे उनको सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा होगा। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले आवेदन प्रक्रिया क्या रखा गया है। दोस्तों ये आवेदन जो है आपको ऑफलाइन तरीके से फॉर्म फिलअप करके बाय हैंड या बाय पोस्ट करना पड़ेगा। ये भर्ती जो पूरी तरीके से ऑफलाइन कराई जाएगी, इस बात का ख्याल रखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको फॉर्म कैसे बनना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा A to Z जानकारी। कहाँ गलती नहीं करना, कहाँ गलती करने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट आपकी सारी मेहनत सारा टाइम वेस्ट कर देगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर्म हमने टेलीग्राम में डाल रखा है, आप वहाँ जाके ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कोई क्वेश्चन हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हो, या टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हो, या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल से ये फार्म डाउनलोड कर लिया होगा और बाकायदे फार्म फिलअप कर रहे होंगे हमारी वीडियो देखकर स्टेप बाय स्टेप। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ध्यानपूर्वक रखिएगा बात को। आपको कैपिटल लेटर का ही उपयोग करना है, स्मॉल लेटर का उपयोग मत करना। यदि स्मॉल लेटर का उपयोग कर रहे हो तो आपका फार्म गलत हो जाएगा, रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाँ, दूसरी बात ये बता देता हूँ, जो आपके पास फार्म है और मेरा फार्म एक ही है, कोई अलग नहीं है दोस्तों, बस थोड़ा इसका जो कॉलम है अलग अलग कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, आपके फार्म में जो महू वाला फार्म है, इंदौर वाला दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा यहाँ एड्रेस मेंशन कर रहा होगा, लेकिन यहाँ एड्रेस मेंशन नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये जो बठिंडा कैंट वाला मैंने बताया था, फार्म सेम ही है, मैंने फिलअप करके रखा, टाइम बचाने के लिए मैंने लिख दिया। क्योंकि दोस्तों आपको जल्दी वीडियो अपलोड करना था, जिससे आप तक वीडियो पहुँच सके टाइम से। कोई अलग नहीं है दोस्तों, घबराइएगा मत। फार्म जो फार्म में कॉलम है, थोड़ा वो कॉलम चेंज हुए हैं, सब बिल्कुल सेम फार्म है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपको फोटो, एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ चिपकाना दोस्तों। अपनी ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए फोटो दोस्तों, 6 महीने के अंदर वाली फोटो होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ एड्रेस तो ऑलरेडी से मेंशन कर रहा होगा, महू वाला, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको करना क्या है, पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी जैसे यहाँ कुक बार्बर के लिए भर्ती निकाली गई है, तो आप यहाँ पर कुक लिख दीजिएगा दोस्तों, या फिर बार्बर लिख लेना, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, फिर आपको करना क्या है, यूनिट नंबर ये मत लिखना। यूनिट नंबर ये बठिंडा कैंट वाला है, आपको स्क्रीन में यूनिट नंबर शो कर रहा होगा दोस्तों, वही यूनिट नंबर आपको यहाँ डालना है। ठीक है दोस्तों, अलग यूनिट नंबर मत डालना, जो स्क्रीन में शो कर रहा होगा दोस्तों वही यूनिट नंबर डालना है। और कोई प्रॉब्लम तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहली बात, आपकी 10वीं की मार्कशीट ले लीजिएगा साथ में, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट के आधार पर ही रिजल्ट और साथ में फॉर्म फिलअप किया जाता है। 10वीं की मार्कशीट में आपके नाम, आपके मम्मी का नाम, पापा का नाम और साथ में आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम सही लिखी होती है, स्पष्ट रूप से लिखी होती है। ठीक है दोस्तों, आधार कार्ड के बेस पे मत फॉर्म भरना। ये हो जाने के बाद करना क्या दोस्तों, अपना नाम जो 10वीं की मार्कशीट में है सेम, पापा का नाम, मम्मी का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब आपको करना क्या है दोस्तों, पूछ रहा है फार्म की जो लास्ट डेट रखी गई 6 मार्च रखी गई है, 6 मार्च के अकॉर्डिंग और आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप कितने साल के हो रहे हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, अपना फ़ोन ले लेना। फ़ोन लेने के बाद करना क्या है दोस्तों, आपको क्रोम खोलना है। क्रोम खोलने के बाद आपको करना क्या है, क्रोम में जाने के बाद आपको एज कैलकुलेटर निकालना है। एज कैलकुलेटर निकालना, ठीक है दोस्तों। एज कैलकुलेटर पहली वेबसाइट आएगी, उसको क्लिक करने के बाद अब करना क्या है दोस्तों, फार्म की लास्ट डेट रखी गई 6 मार्च 2026। तो आपको लास्ट डेट नीचे वाले सेक्शन में जाना, आपको यहाँ मार्च लिखना है और ये 6 तारीख लिखना है और 2026 हो गया। आप ऊपर वाले में डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, मेरी मई जून है, जून लिख दिया, 2 तारीख लिख दिया और 2003 लिख दिया। ये हो गया 2003। आपको ऊपर में डेट ऑफ बर्थ लिखना है, नीचे में फार्म की लास्ट डेट लिखना है। ये हो जाने के बाद उस अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ निकल जाएगी। 22 साल 9 महीना 4 दिन, आपको यहाँ लिखना 22 साल, फिर आपको 9 मंथ लिखना है और 4 दिन लिखना है। आप उम्मीद है समझ रहे होंगे, मैंने ऐसे ही भर दिया है, आपको इसी अकॉर्डिंग पे निकालना है। यदि आपको निकालते नहीं बन रहा, आपको प्रॉब्लम आ रही तो स्क्रीन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको निकाल के भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब हम बात करने हैं 6वें नंबर पे। यहाँ मेल फीमेल दोनों के लिए भर्ती निकाली गई है। अब हम बात करते हैं 6वें नंबर पे। दोस्तों यदि मेल है तो मेल भर दीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल भर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों 7वें नंबर पे नेशनलिटी। नेशनलिटी में आपको इंडियन मेंशन करना है दोस्तों। 8वें नंबर पे रिलीजन बोल रहा है कि आप हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम जो हैं, तो आप वो अपना हिंदू मुस्लिम जो भी है लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सारा फॉर्म कैपिटल लेटर से होगा, स्मॉल लेटर का उपयोग मत करना। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों 9वें नंबर 10वें नंबर पे। दोस्तों ये दोनों अलग अलग एड्रेस लिख सकते हो या फिर सेम एड्रेस लिख सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है दोस्तों,
कोरस्पोंडेंट एड्रेस में करना क्या है दोस्तों, आप जहां एडमिट कार्ड मंगाना चाहते हैं वो अपना एड्रेस यहाँ लिखिए। जैसे आप अपने गांव से कहीं दूसरे शहर में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप वहां मंगाना चाहते हैं अपना एडमिट कार्ड, तो आप वहां का एड्रेस मेंशन कर सकते हो। और परमानेंट एड्रेस में अपना आधार कार्ड के पीछे जो एड्रेस है वो एड्रेस मेंशन कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि मैं गाँव में रहता हूँ तो गाँव में ही मंगाना, तो दोनों एड्रेस सेम भरिएगा। ठीक है दोस्तों, आधार कार्ड वाला ये यहाँ भी परमानेंट एड्रेस में, परमानेंट एड्रेस में सेम एड्रेस अपना भरना है। ठीक है दोस्तों, 11वें नंबर में करना है कि आपको आप किससे ST SC OBC UR जनरल से जो भी हैं, तो आप जिस कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करना है। 12वें नंबर में ये विकलांग के लिए है, हैंडीकैप वालों के लिए, तो आप हैंडीकैप वाला सेक्शन छोड़ देना, ये आपको नहीं भरना। ठीक है दोस्तों, यदि हैंडीकैप है तो फॉर्म फिलअप करिएगा, आप कितने परसेंटेज है तो वो परसेंटेज शो करना है। अब आ जाना 13 नंबर वाले में। 13वां नंबर पर करना क्या है दोस्तों, ये एक सर्विसमैन के लिए है, तो एक सर्विसमैन वाला खाली छोड़ देना, सिविलियन नहीं भरेगा, आपको यहाँ डैश कर देना, छोड़ देना। ठीक है, 14 नंबर में पूछ रहा है आपको आयु में, एज में क्या छूट चाहिए। यदि छूट चाहिए तो यस लिखना, नहीं तो नो लिखना, खाली छोड़ना मत, लेकिन कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। 15 नंबर में दोस्तों इसमें पूछा है क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपको करना क्या है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसकी क्वालिफिकेशन जो लिखी गई है, जैसे कि 10वीं, आपने 10वीं लिख दिया है। 10वीं लिखने के बाद आपको यहाँ आपको पासिंग ईयर, यानी आप कब पास किया 10वीं, तो आपको यहाँ पासिंग ईयर लिखना है। जैसे मैंने 2017 में पास किया, 2017 लिख दिया। आप कौन से बोर्ड से पास किए हैं, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड, जिस बोर्ड से आपने किया है तो बोर्ड को यहाँ नाम दर्शाना है। ठीक है दोस्तों, शॉर्टकट में ये हो जाने के बाद 10वीं में आपको कितने परसेंटेज आए, जितने परसेंटेज आए, जैसे मान के चलो 60% है तो 60% आप लिख देना। ठीक है ना, नंबर मत लिखना कि 10वीं में आपको 485 नंबर आए तो 450, ये नहीं लिखना। ठीक है, आपको परसेंटेज लिखना है। ठीक है दोस्तों, फिर बताना है कौन सा डिवीजन लगा था 10वीं में, फर्स्ट डिवीजन में आया था, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन, वो डिवीजन आपको यहाँ मेंशन करना। सेम कहानी है 12वीं में। 12वीं में आपको ईयर डालना है, फिर आपको बोर्ड डालना है, फिर आपको परसेंटेज डालना है, फिर आपको डिवीजन डालना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर ITI वाला भी कि वही मेंशन करना है, आपको पासिंग ईयर डालना है, फिर अपना बोर्ड डालना है, फिर परसेंटेज डालना है, फिर डिवीजन डाल देना। ठीक है दोस्तों, फिर यह हो जाने के बाद एक्सपीरियंस में आते हैं। बोला यदि आपने कहीं काम किया है, आप काम छोड़ चुके हो, आपके पास सर्टिफिकेट है काम का, तो आप यहाँ अपना काम के बारे में डाल सकते हो। आप कौन सी कंपनी या फिर कौन से ऑफिस में काम कर रहे थे, कौन से सेक्टर में काम कर रहे थे, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या किसी भी सेक्टर में आप जो कर रहे थे उसका बारे में बताएंगे। आपका पोस्ट नाम क्या है, पोस्ट नाम जैसे कि मैं MTS में हूँ या मैं LDC क्लर्क में हूँ, या जो भी आपकी पोस्ट हो, क्लर्क वगैरह, फायरमैन जो भी है, तो आपको फायरमैन के बारे में बताना है, उसका पोस्ट नाम डालना। ठीक है दोस्तों, फिर आपको फॉर्म 2 में ज्वाइनिंग का मतलब डेट डालना है, और फॉर्म की 2 का मतलब जब आपने छोड़ा है उसकी डेट मेंशन करना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। 16वें नंबर में बोल रहे हैं आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट बता रहा है कि आप इस फार्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो। तो जैसे कि 10वीं 12वीं के मैं लगा दिया हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया हूँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा दिया हूँ, आधार कार्ड लगा दिया हूँ, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा दिया हूँ, ये लगा दिया हूँ दोस्तों। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है। ये लगाने के बाद आपको ये सब कुछ भरना है। तो दोस्तों यदि मेरे समझाने तरीका आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। दोस्तों 7वें नंबर पे आते हैं। आपको यहाँ भरना है, आपको 4 में से एक भरना, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट, इसमें से किसी एक को भरना है। ठीक है, लेकिन भरना एक को ही है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जिस जगह पे आप रह के फॉर्म फिलअप कर रहे हो। जैसे आप कटनी में रह रहे हो या मान लीजिए आपके गांव में रह रहे हो, तो गांव का एड्रेस यहाँ लिख देना, जिस तारीख को भर रहा है उस तारीख की डेट भर देना, और आपको अपना सिग्नेचर यहाँ कर देना। ठीक है दोस्तों, सिग्नेचर करने के बाद आपको करना क्या दोस्तों, अब आता है एडमिट कार्ड वाला। एडमिट कार्ड वाला बहुत अहम रोल निभाता है, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि ये एडमिट कार्ड वापस आपको रिटर्न भी मिलेगा। ठीक है, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो जब आपको परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा तो यही एडमिट कार्ड आपको जनरेट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना, वही फ़ोटो जो आपने फार्म में चिपकाया सेम चिपका दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे मैंने कुक के लिए कर रहा हूँ, बार के लिए कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ कुक लिख देना या बार लिख देना। ये दूसरे बठिंडा वाले के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ कुक लिख देना। यूनिट अप्लाइड, जो आपने फर्स्ट में यूनिट लिखा है, जो स्क्रीन में यूनिट नंबर शो कर रहा हो दोस्तों, यूनिट नाम जो शो कर रहा है वही यूनिट नाम यहाँ आप डाल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। फिर आपको करना क्या, नाम ऑफ कैंडिडेट, यानी आपका नाम क्या है, यानी यहाँ भी आप पूरा 10वीं की मार्कशीट के आधार पर ही फॉर्म फिलअप करना है। अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप मेल फीमेल जो भी हैं वो भर दीजिएगा, अपना मदर नेम भर दीजिएगा, अपने फादर नेम भर दीजिएगा, आप किस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करें वो कैटेगरी भर दीजिएगा। ये होने के बाद कॉर्पोरेट एड्रेस जो आपने फर्स्ट में भरा है, ये यहाँ पर आपने भरा जो हाँ आपको एडमिट कार्ड मंगाना है। ठीक है ना, चाहे वो परमानेंट एड्रेस हो या फिर कॉर्पोरेट एड्रेस हो, वो दोनों सेम ही भरिएगा। ठीक है दोस्तों, ये भरने के बाद अपना विलेज डाल दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस अच्छे से भरिएगा, तहसील भर दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट भर दीजिएगा, स्टेट भर दीजिएगा, पिन कोड के साथ
आधार कार्ड के पीछे पिन कोड मिल जाएगा। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर सेम भरिएगा, क्योंकि इसी के आधार पे आपको बुलाया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। ईमेल आईडी है जो चालू ईमेल आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी ही डालिएगा, जिससे आपको बाद में मैसेज मिल सके। कैपिटल लेटर में भरिएगा, स्पष्ट रूप से लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, फॉर ऑफिस यूज ओनली, इसको खाली छोड़ देना। इसको मैं आपको कहीं छेड़छाड़ी नहीं करना, ये ओनली ऑफिस वालों के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑफिस वाले भरेंगे। ठीक है ना। ये हो जाने के बाद एक बार अच्छे से फार्म देख लेना, कहीं गलती तो नहीं होगी दोस्तों। ये फार्म हो जाने के बाद आपको करना क्या है, आपके कौन कौन से फार्म डॉक्यूमेंट अटैच करना है। पहले एक बात तो फार्म हो गया, फिर आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गया, ITI की मार्कशीट होगी। ये हो जाने के बाद आपको जाति लगा देना, निवास लगा देना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो वो लगा देना है, NCC किया तो वो भी लगा देना, स्पोर्ट है तो स्पोर्ट लगा देना, बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। ये हो जाने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ सील स्टेप करना है। स्टेप करने के बाद आपको करना है, सारे डॉक्यूमेंट के नीचे आपको सेल्फ स्टेट साइन करना है। ये हो जाने के बाद यहाँ भी एक साइन कर देना, ऐसे करके आपको साइन करना है। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ये साइन करने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट साइन करना है, ये हो जाएंगे सेल्फ स्टेट साइन। अब आपको करना क्या है दोस्तों, 2 डाक लेना है। ठीक है, लिफाफे 2 लेना है। पहला लिफाफा छोटा लेना है कि बड़ा लेना है। ठीक है ना। आपको एक छोटा वाला लिफाफा, ये बड़ा वाला लिफाफा हो गया और एक छोटा वाला हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब आपको करना क्या है, आप जहाँ भेजना है तो वहाँ 2 लिखना और अपना एड्रेस फ्रॉम लिख देना। फ्रॉम के नीचे अपना एड्रेस और जहाँ भेज रहा है, जिस हेडक्वार्टर में भेज रहा है वो हेडक्वार्टर है। इंदौर का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, मैं अभी स्क्रीन में जो एड्रेस शो कर रहा हूँ वो एड्रेस आपको यहाँ डाल देना है। 2 के नीचे अच्छे से देख लीजिएगा और अपने हिसाब से भी और देख लीजिएगा। ठीक है तो दोस्तों, कहीं गलती मत करना। जो स्क्रीन में एड्रेस शो कर रहा है वही एड्रेस आपको यहाँ मेंशन करना है। फ्रॉम में करना क्या है, अपना नाम, पहली बार जो 10वीं की मार्कशीट में आपका नाम, वो नाम डालिएगा, विलेज डाल दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस डाल दीजिएगा और डिस्ट्रिक्ट जरूर डालिएगा। ठीक है दोस्तों। स्टेट अपना पिन कोड के साथ डालिएगा। स्टेट डाल दीजिए, जिसमें MP लिख दिया और स्टेट लिख दिया। मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जो फार्म में आपने अभी मोबाइल नंबर दिया। ठीक है, ये हो जाने के बाद करना क्या है, पीछे करना क्या है आपको, पीछे फॉर द पोस्ट ऑफ कुक के लिए, बार्बर के लिए लिख देना, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो फॉर द पोस्ट ऑफ कुक भर देना या बार्बर भर देना। ये भरने के बाद आपको कैटेगरी भरना है, किस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, ST SC OBC जनरल, UR जो इससे भी कर रहे हो, EWS, तो आपको यहाँ अपना कैटेगरी मेंशन करना है। ठीक है दोस्तों। फिर आपको यहाँ डाक टिकट लगाना है, एक कितने की, 10 रुपये की, 5 रुपये की 2 लगा सकते हो या 10 रुपये की 1 लगा सकते हो। ये हो जाने के बाद छोटा वाला लिफाफा लेना है। छोटा वाले लिफाफे में ओनली अपना एड्रेस लिखना और कहीं छेड़छाड़ी नहीं करना, ना आपको पीछे कुछ लिखना है ना आगे कुछ लिखना। ओनली फ्रॉम के नीचे जो आपने ये फार्म में बड़े वाले लिफाफे में अपना एड्रेस लिखा वही एड्रेस यहाँ मेंशन कर देना, मोबाइल नंबर विथ, और साथ में आपको यहाँ 10 रुपये की डाक टिकट लगा देना। ठीक है दोस्तों, 10 रुपये की डाक टिकट लगा दो, जिससे आपका एडमिट कार्ड इसी में वापस आएगा। ठीक है दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना। ये हो जाने के बाद करना क्या है, सारे डॉक्यूमेंट को एक बार अच्छे से देख लेना। यहाँ सील स्टेप जरूर करना है, सारे डॉक्यूमेंट अटैच हो जाएंगे। सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से फोल्ड करना। फोल्ड करने के बाद अच्छे से फोल्ड करने के बाद आपको करना क्या है, बड़ा वाला लिफाफा जो है, बड़े वाले लिफाफे के अंदर सारे डॉक्यूमेंट को पुश कर देना और साथ में जो छोटा वाला एडमिट कार्ड है वो भी बड़े लिफाफे के अंदर पुश कर देना। ये हो जाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट एक साथ अटैच हो जाएंगे। यहाँ सारे दोनों लिफाफे में आपको डाक टिकट लगा देना। ठीक, ये लगाने के बाद साधारण डाक के माध्यम से भेज देना। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, यही उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने फॉर्म फिलअप कर लिया होगा, कहीं भी गलती नहीं किए होंगे, कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं किए होंगे, सही तरीके से आप कैपिटल लेटर से फॉर्म फिलअप किए होंगे। दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि अपने लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिलअप करके टाइम से भेज दीजिए। अभी भी आपका कोई क्वेश्चन बन रहा है इस रिलेटेड कि फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ गलतियाँ हो रही, कोई भी डाउट हो तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ भी मैसेज कर सकते हो। और हाँ, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर्म हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए। वहाँ कोई भी फॉर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, कोई पैसा नहीं है हमारी तरफ से। ये हमारा छोटा सा एक योगदान है कि अब हम पैसे से आप फॉर्म खरीदेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। आपको खरीदने की जरूरत नहीं, जो आप पैसे खरीदते हो दोस्तों 20-30 रुपये 50 रुपये लगाते हो, वही फॉर्म आप लिफाफे में लगा दो, वही अपना इन्वेस्टमेंट कर लो। तो चलिए दोस्तों, मैं छोटी सी ये मेरी योगदान है और कुछ ज़्यादा नहीं है दोस्तों। और यही मैं बोलूँगा दोस्तों, यदि मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन से लेकर जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी, आर्मी, ग्रुप सी, सिविल, सारी जॉब की डिटेल के साथ नोटिफिकेशन बेस्ड जानकारी देते हैं और हिंदी माध्यम से देते हैं। और यही अच्छे समझाने की कोशिश करते हैं कि हर बंदा, गाँव वाले या शहर वाले, सबको एक तरीके से समझ आ सके। क्योंकि दोस्तों भर्तियों में ज़्यादातर यही होता है कंफ्यूजन, लोगों को समझ में ही नहीं आता कि सामने वाला बता क्या है क्या नहीं।
तो दोस्तों हमारे चैनल पे आप देखिएगा कोई भी वीडियो हम आपको हिंदी माध्यम से बताते हैं, अच्छे से समझाते हैं, अच्छे हिंदी माध्यम से। नहीं भी समझ में आता है तो आप व्हाट्सएप मैसेज करते हो दोस्तों, हम उसका जवाब भी देते हैं। से पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों कि आपको अच्छी तरीके से समझाया जा सकते हैं। तो दोस्तों यदि मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। तो दोस्तों फिर हम मिलते हैं एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।